किसी ने कथा सुनाई पर संशय था। शंकर जी प्रणाम करके चले। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में शंकर जी ने कथा सुनी, तब राम जी का अवतार हो चुका था। राम जी वन में जानकी जी के हरण के बाद वन में घूम रहे थे। शंकर जी प्रणाम करके कुंभज ऋषि के पास से ना चल पड़े कैलाश पर्वत के लिए। उसी समय रास्ते में देखो, कोई हमसे पूछे महाराज राम कथा का फल क्या है। कल कोई हमसे चर्चा कर रहा था, बोले महाराज जी यहाँ कथाएं होती रहती हैं। हमने कहा कथा का फल ही कथा होती है। कथा का फल सिर्फ कथा है। कथा सुनकर के तुम्हें दूसरी कथा सुनने का मौका मिल जाए, समझना हमारी कथा पहली वाली सफल हो गई। हाँ, कलाकार वही है, एक बार बजाने किसी के साथ जाए और वो दोबारा आपको इनवाइट कर ले, समझना तुम्हारा बजाना सफल रहा। प्रेमी वही है जिससे एक बार कोई मिले, अब वो फिर कहे कि फिर कब मिलोगे। शंकर जी शिव भोले बाबा कथा सुनते, रास्ते में राम जी के दर्शन होते। शंभो समेत ही राम ही देखा, उपजा ही हरस विशेष। मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ समय जानना कीन चिन्हारी, समय ठीक नहीं जाना। तो बाबा ने ज्यादा मुलाकात नहीं की, दूर से प्रणाम किया और चल दिया। सती को संदेह हो चुका था क्योंकि इन्होंने कथा ठीक से नहीं सुनी थी। बोलो सीताराम। क्या संदेह हुआ? हमारे भोले बाबा त्रिभुवनपति ये किसी को प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? पूछा। आप त्रिपुरारी, आप महादेव, आप शंभु, आप आदिदेव, आप से ही सब कुछ। और आप उन दो राजकुमार क्षत्रिय जिनकी लुगाई भग गई, कोई हरण करके ले गया, जिनकी पत्नी का हरण हो गया, लुगाई के चक्कर में वो रो रहे और तुम उनको प्रणाम करते हो। समझाया, देवी वो राजकुमार नहीं है, वो राघव। देखो यहां एक बात समझने योग्य है मेरे साधुओं, मेरे पागलों। भगवान की लीला सबको समझ नहीं आती। भगवान की लीला उसी को समझ में आती जिसके जीवन में सच्चा गुरु होता है। भगवान का पता कोई सच्चा गुरु बता सकता है, सब पता नहीं बताते हैं। कोई योग और सच्चा गुरु भगवान का पता बता सकता है। सबके चक्कर में मत पड़ना। और गुरु तो वही है जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके राम से जोड़ दे। जब तेरा पता पाया तो फिर अपना पता नहीं। एक बिंदु जी की एक बहुत प्यारी लाइनें थी, बहुत ऊंची लाइनें थी। इश्क एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। बिंदु बाबा बहुत ऊंची बात बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो कहते हैं हम मानेंगे नहीं। तब शंकर जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में संदेह है, एक काम करो, जाकर के भगवान राम जी की परीक्षा लो। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति को लिखा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाए परीक्षा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाए परीक्षा
चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई, करहि विचार करो का भाई। इधर शंकर जी बट वृक्ष की छांव में बैठ करके क्या कहते हैं? हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करि तरक बड़ा बैसाखा, हुई यही सुई जो राम रचि राखा, श्री राम जय राम, बोलो जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुन पुन हृदय विचारो कर धर सीता कर रूप। जानकी जी बार बार मां सती बार बार विचार करती है, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं। इनकी नारी का हरण हो गया जिनका नाम है सीता। एक काम करती हूं, मैं सीता बन जाती हूं, मैं जानकी बन जाती हूं। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये जानकी नहीं कोई और है, और अगर यूं ही ये कोई राजकुमार होंगे तो सीता सीता सीते सीते कह के हमारे पास आ जाएंगे। तो पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, और आगे हो ये चल पंथ तही जही आवत नर। खड़ी हो गई। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, अरे सीता हमारी भाभी मां, लेकिन भाभी मां यूं वन में कैसे? चकित तो हो गए, मन में बड़ा भ्रम होगा, पर गंभीर हैं, कुछ बोले नहीं। राम जी सती के कपट को पहचान गए, सब जान गए। राम जी मां के नजदीक आकर के कहते हैं, मां प्रणय प्रणाम किया। प्रणाम करके राम जी ने अपने पिता का नाम लिया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, आहा पिता समेत लीन निज नाम। मां हमारे पिता का नाम दशरथ है, हमारा नाम राम है। मां आप अकेली वन में घूम रही, कहां है वृषकेतु, कहां है शिव, कहां है भोले बाबा, कहां है आपके डमरू वाले, कहां है बम बम नाथ, कहां है विश्वनाथ, कहां है वो महाकालेश्वर? आप अकेली यूं ही वन में घूम रही। सती लज्जा से भर गई। पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान पर संशय किया, तीसरी गलती राम जी की परीक्षा ले ली। अब चौथी गलती और करने जा रही सती। वापस जब आई ना, बाबा ने पूछा, देवी आपने परीक्षा ली? सती झूठ बोल गई। याद रखना, पत्नी को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिष्य को गुरु से नहीं झूठ बोलना चाहिए, पुत्र को पिता से नहीं झूठ बोलना चाहिए, भक्त को भगवान से नहीं झूठ बोलना चाहिए। क्या बोला? कछु ना परीक्षा
लीन है गुसाई प्रणाम तुम्हारी नाई प्रणाम तुम्हारी कछु चूना परे चाली है गुसाई चूना परे चाली है गुसाई तीन प्रणाम तुम्हारी नाई तीन प्रणाम तुम्हारी हमने कोई परीक्षा नहीं, आपकी भांति हमने भी प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराए, देवी झूठ कुछ नहीं, जाओ तुम्हारी वाणी झूठ ना हो। जब बाबा ने मन में देखा कि इन्होंने तो जानकी का रूप धारण किया, मन ही मन बाबा ने सती का परित्याग कर